आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में 6 व 7 में हिंदी विषय में काल पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं कि काल के क्रिया के होने के समय, मतलब काल की परिभाषा है क्रिया के होने के समय का बोध जिससे हो उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया के होने के समय का बोध जिससे हो उसे काल कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिससे क्रिया के व्यवहार का समय, जिससे क्रिया के व्यवहार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। क्या होता है कि जिससे क्रिया के व्यवहार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। मतलब समय को काल कहते हैं, समय को काल कहते हैं। अब काल के भेद, मतलब काल 3 प्रकार के होते हैं। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला काल है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। वर्तमान काल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल और चौथा है अपूर्ण वर्तमान काल। अब है भूतकाल। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं कि सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल और चौथा है अपूर्ण भूतकाल और पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमद भूतकाल। अब है भविष्यत काल, लास्ट का है भविष्यत काल। प्लस भविष्यत काल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सामान्य भविष्यत, दूसरा है संभाव्य भविष्यत और तीसरा है हेतुमद भविष्यत काल। अब हम आज पढ़ेंगे वर्तमान काल। तो वर्तमान काल की परिभाषा है कि क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में क्रिया के होने का पता चलता है। मतलब वर्तमान काल की परिभाषा है कि क्रिया का वह रूप है, क्रिया का वह रूप है जिससे वर्तमान समय में क्रिया के होने का पता चलता है, वह वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 4 भेद हैं। वर्तमान काल के 4 भेद हैं। तो वर्तमान काल की परिभाषा क्या हुई कि क्रिया का वह रूप है जिससे वर्तमान समय में क्रिया के होने का पता चलता है, वह वर्तमान काल कहलाता है। मतलब क्रिया के होने का पता चलता है वह वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 4 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की पहचान है कि ता है ती है, मतलब कि साधारण रूप से क्रिया वर्तमान काल में होती है। जैसे मोहन पत्र पढ़ता है, मोहन पत्र पढ़ता है। जैसे मोहन पत्र पढ़ता है, तो क्रिया वर्तमान काल में हुई कि मोहन क्या कर रहा है, पढ़ता है। तो इसमें साधारण रूप से क्रिया वर्तमान काल में हुई। वह पत्र लिखता है, वाह चलती है। तो ता है और ती है, ये सामान्य वर्तमान काल की पहचान है। अब देखते हैं कि संदिग्ध वर्तमान काल अगला है, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल कि जहाँ क्रिया के होने में संदेह हो, जहाँ क्रिया के होने में संदेह हो परंतु उसके वर्तमान काल के विषय में कोई संदेह न हो। मतलब संदिग्ध वर्तमान काल का अर्थ क्या है या परिभाषा क्या है, यह देखिए हम कि जहाँ क्रिया के होने में संदेह हो, मतलब क्रिया के होने में संदेह हो परंतु उसके वर्तमान काल के विषय में कोई संदेह न हो। कि इसके क्रिया के होने में संदेह हो परंतु उसके वर्तमान काल में कोई संदेह न हो। जैसे वह आता होगा, तो इसमें क्रिया क्या हुई कि वह आता होगा, वह पढ़ रहा होगा और विनोद जा रहा होगा। तो इसमें क्रिया में संदेह हुआ, वर्तमान काल में उसमें कोई संदेह नहीं हुआ है। कि उदाहरण क्या हुआ कि वह आता होगा,
और वह पढ़ रहा होगा। दूसरा उदाहरण है वह पढ़ रहा होगा। तो इसमें क्रिया में संदेह है और आगे वर्तमान काल के विषय में कोई संदेह नहीं है। और विनोद गांव जा रहा होगा। तो अब हम आगे चलें कि पूर्ण वर्तमान काल, कि जहाँ वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जहाँ वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है वह पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। कि जहाँ वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने मतलब पूरा होने का बोध होता है वह पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राम आया, मतलब राम आया, राम आ गया। कि मैंने, अगला उदाहरण है मैंने खाना खा लिया, मैंने खाया, मैंने खाना खाया। तो ये क्रिया पूर्ण हो गई। तो कार्य के पूर्ण मतलब ये कार्य पूर्ण हो गया कि मैंने खाना खा लिया, ये कार्य पूर्ण हो गया। तो कार्य पूर्ण होना ही पूर्ण वर्तमान काल है। राम आया तो राम आ गया है, तो इसका कार्य पूर्ण हो गया है। तो कार्य पूर्ण होने के क्रिया, कार्य पूर्ण होने की कार्य या क्रिया ये पूर्ण वर्तमान काल होगा। तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी, कि मोहन ने क्या किया, क्या कार्य किया, पुस्तक पढ़ ली। तो इसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। तो यहाँ पूर्ण वर्तमान काल होगा। अगला है अपूर्ण वर्तमान काल। तो जहाँ यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य हो रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या है कि जहाँ यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य हो रहा है। जैसे कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, कि उसने पुस्तक अभी पढ़ी नहीं है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। मतलब कार्य क्या हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, अभी कंप्लीट पूर्ण नहीं किया है, मतलब कार्य पूर्ण नहीं किया है, अभी चल रहा है। तो कार्य चल रहा है तो वह वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल में कार्य हो रहा है तो यहाँ होगा अपूर्ण वर्तमान काल। मैं जा रहा हूँ, तो वह अभी नहीं गया है, वह जा रहा है। तो कार्य क्या हुआ कि वह वर्तमान काल में चल रहा है। तो वर्तमान काल में कार्य हो रहा है तो इसे अपूर्ण वर्तमान काल होगा। वह गा रहा है, उसने अभी गाया नहीं है, वह गा रहा है। तो कार्य क्या है, वर्तमान काल में हो रहा है। वर्तमान काल में होने से यह अपूर्ण वर्तमान काल होगा। तो इसकी पहचान क्या हुई कि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया सामान्य या साधारण रूप में होती है। जैसे वह पत्र लिखता है तो इसमें ता है, ती है होगा। अब है संदिग्ध। संदिग्ध में क्या होगा कि क्रिया के होने में मतलब संदेह हो, क्रिया के होने में संदेह हो और उसके वर्तमान काल में कोई संदेह न हो। जैसे वह आता होगा, तो इसमें वर्तमान काल से में कोई संदेह नहीं हो रहा है, केवल क्रिया में संदेह हो रहा है कि वह आता होगा, वह पढ़ रहा होगा और विनोद गांव जा रहा होगा। तो क्रिया में संदेह होने के कारण यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल हुआ। अब है कि पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान है कि कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, कि इसमें कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है तो वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे मैंने खाना खाया तो मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, तो कार्य के पूर्ण होने को पूर्ण वर्तमान काल होगा। कार्य पूर्ण होने में पूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे राम आया तो राम आ गया, तो राम के आने का कार्य पूर्ण हो गया है और पूर्ण होने पर यहाँ पूर्ण वर्तमान काल होगा। मोहन ने पुस्तक पढ़ी है, तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी है, इसका कार्य पूर्ण हो गया। पूर्ण होने का बोध होने से यहाँ पूर्ण वर्तमान काल हुआ। अब है अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल में वर्तमान में कार्य हो रहा है, वर्तमान में कार्य हो रहा है, वर्तमान में कार्य होने के कारण अपूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है तो उसका पुस्तक पढ़ने का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह पढ़ रहा है, तो पढ़ने से वर्तमान काल में कार्य हो रहा है, तो कार्य होने से यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं अभी वहाँ गया नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ वर्तमान काल में कार्य हो रहा है, तो वर्तमान काल में कार्य होने के कारण यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होगा। वह गा रहा है तो वह भी उसका कार्य चल रहा है, वह गा रहा है तो कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, तो होने से यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।